सीएम सुनते हैं। विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें, प्रदेश के अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता साझा करें। तालियां जोरदार होना चाहिए। ये जितने लोग खड़े हैं, आप सबसे भी निवेदन है आराम से बैठ जाए, जगह है अपने पास। सारे लोग आपको देख के मेरे पैर दुख रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान भाई बहनों के लिए। अपने बीच वास्तव में सच में किसान मोर्चा आपका आभार मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। क्या संख्या है, हमारी कुर्सियां कम पड़ रही। मैं आज के इस अवसर पर अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे लोकप्रिय नेता, जोरदार अभिनंदन हेमंत खंडेलवाल जी का। हमारे कुशल नेतृत्व करता है, कुशल विधायक है, और आदिवासी अंचल में भी फूड पार्क करके जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए आदिवासी अंचल में प्रदेश में पहली बार फूड पार्क बनाया। जोरदार अभिनंदन हेमंत खंडेलवाल जी के लिए। मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, जोरदार अभिनंदन। वास्तव में मुरैना के मूल किसान परिवार से निकलकर खेती बाड़ी और काम करने वाले हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी मंच पर मौजूद। अभी क्या भाषण देते दर्शन भाई, सुदर्शन कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे दर्शन चौधरी जी के लिए। माननीय सांसद नर्मदापुरम, इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, हमारी मंत्री कृष्णा बहन जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा जी। गौर के लिए आपका ग्रामीण थोड़ा सा इलाका है लेकिन बाकी शहर है, लेकिन आपकी सक्रियता बराबर सब क्षेत्रों में रहती है। मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व सभापति माननीय सीता शरण शर्मा जी, डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे पर्यावरण के अध्यक्ष हीरालाल जी पाटीदार साहब, आपका भी स्वागत अभिनंदन। दिलीप सिंह पटोदिया जी, महामंत्री किसान संघ, माननीय महेंद्र यादव जी, पूर्व बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन आपका भी। वैसे तो मंच पर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी कहाँ दिख रहा है, अभी गए। पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करो। आपको भी जल्दी जाना और मेरे को भी जल्दी जाना है। अभी हमारे किसान भाइयों के लिए जैसा कि अपने एक पद्धति बदली है। अभी तक की पद्धति ये थी कि एक साथ पूरे क्षेत्र के अंदर हिसाब किताब लगाओ कि कैसे कहाँ हानि हुई, कहाँ अतिवृष्टि हुई, कहाँ फसल की नुकसानी हुई, वो पूरा सीजन निकल जाए, बाद में पैसे डालते हैं। हमारे द्वारा इस माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये पद्धति बदली। अभी तो सोयाबीन हमारे यहाँ तो अब कट के आई है, लेकिन उसके पहले लोगों के खाते में नुकसानी का पैसा पहुंचा है। जोरदार अभिनंदन करो। अपनी शिवपुरी से लगा करके जिस भी क्षेत्रों में जिलावार हिसाब आता जा रहा है और हर एक जगह पैसे बांट करके किसानों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, किसानों के प्रति जो हमारी भावना है, उस भावना का सम्मान करने का काम मोदी जी के आशीर्वाद के बाद अपनी सरकार कर रही है। ये सच में पिछली बार गेहूं का जब ये बताया मुझे कि भाई ये 2600 रुपए ज्यादा हो जाएगा, 2400-2500 रुपए का 2425 का हिसाब आया था, लेकिन उन्होंने कहा अब एक काम करो, आपने पहले भी 100 बढ़ाए थे, अभी 100 बढ़ा दो। हमने कहा 100 बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा 2525 हो जाएगा। हमने कहा जम नहीं रहा है। हमने तो हमारे संकल्प पत्र में कहा था 2700 देंगे, तो इस बार 250 बढ़ाते, अगली बार और देखेंगे कितने बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इसलिए 2600 रुपए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का दाम अगर कहीं मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मुझे डबल आनंद आता है, क्योंकि मूल रूप से हम भी किसान ही परिवार से निकले हैं। ये सारी चीजों का आनंद ये किसान के परिवार, किसान की बात किसान का परिवार का बेटा ही समझ सकता है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन अपने सबके लिए। और किसान के घर वाले, घर के बच्चे कौन सा काम नहीं कर सकते? हमारी तो पार्टी ऐसी अच्छी है। पूर्व में हमारी नेता उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सारे नेताओं के लिए जिस प्रकार से ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के लोग
कान खोल के सुन ले, कांग्रेस के लोगों ने कभी इस देश के अंदर और प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता, कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। कोई जितने 56 से मध्य प्रदेश बना है, लेकिन एक भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना। ये पाप करने का काम कांग्रेस का है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए कि भाजपा है जो उठा करके किसान परिवार के बच्चे भी, अरे किसान का बेटा क्या नहीं कर सकता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने किसान धूप में अपनी शरीर के पसीने की बूंद बूंद और सूर्य से आंख मिलाते हुए मेहनत की पराकाष्ठा करते, ओला पाला सूखा बाढ़ सब सहन करके अपनी जान की बाजी लगा करके खेत से अन्न उपजा करके सबका पेट भरने का काम करते। ये पवित्र मन से काम करने वाले लोग, भोले भाले लोग हैं। अपने सभी जीवन के सारे पुण्य एक तरफ, लेकिन अपने जीवन में बड़ा काम अगर पवित्रता के साथ परमात्मा ने दिया है तो ये बलराम के पुत्रों को दिया। बोलो भगवान बलराम की। हमें इस बात की प्रसन्नता है, कोई बंदूक लेके आनंद ले सकता है, कोई हथियार लेके आनंद ले सकता है, लेकिन हाथ में हल लेके जो मजा आता है ये केवल किसान पुत्र ही कर सकता है। ये उसके आनंद देख सकता है। हमारे लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक नहीं, लाइन से कई सारी बातें। कांग्रेस माफी मांगे, मैंने विधानसभा में भी बोला था। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां निकलती है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा मां नर्मदा से तो पूरा हमारा निमाड़ मालवा, पूरा ये भोपाल का मध्य भारत क्षेत्र पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए, ये नर्मदा जी तो परमात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन नर्मदा जी की इस धारा का कांग्रेस ने 56 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक नर्मदा के पूरे पानी का उपयोग ही नहीं करने दिया। ये नर्मदा घाटी की योजना तो 77 में बन गई थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोग मजाक बनाते थे, कहां नर्मदा नीचे, कहां पानी पहुंचा देंगे, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और आज हमारे सबके सामने इतिहास बना है। कहां आप बताओ, आंकड़ा देखेगा, आंकड़ा गवाह है इस बात का। मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग सुन के बताए, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, हर एक कोई गूगल से देख सकता है, मोबाइल से देख सकता है। 1956 से मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए कुंटल था। और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, वो गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इनके से। 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ाए। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 2600 रुपए कुंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 बढ़े और 55 साल में 400 रुपए बढ़े। यह हमारे पूर्वजों को, हमारे वरिष्ठों को आज ये उस समय पैसे मिलते तो कहां से कहां जाते। हर एक के घर का जीवन बदलता। और इतना ही नहीं, याद करो 2002-03 तक, आज किसान में से आपसे पूछता हूं कितने लोगों ने अपनी डीजल जनरेटर चला के सिंचाई करते, जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे अभी उल्टा कह रहा हूं, बिजली नहीं मिलती है और जनरेटर चलाते हैं मजबूरी में। आप बताओ, पूरा मैदान साफ हो जाता है, बिजली नहीं मिलती। ये कांग्रेस के समय में डीजल लेके लाइन में लगना पड़ता तो डीजल नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती थी, बिजली के हालत खराब थे। क्या हाल थे पुराने, डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सब टर्टर इनके पास ही, इतने जनता की हालत थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अगर सरप्लस है, अब तो हमारी बिजली से मध्य प्रदेश तो किसान अपनी खुद की फसल करता ही करता है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, खेत के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली, ये सरकार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आज मैं और घोषणा कर रहा हूं, अभी मुझे मालूम पड़ा पहले की, अभी ये जो कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं
और दूर जाने में हमारे किसानों को कहीं लाइन टूटती है, फॉल्ट होता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो अभी आप अंदाज लगा लो, लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं? 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं, वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, 12,000 तो किसान को मिलती है, लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है, तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारी किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप दे करके। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार दे करके एक सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है। 5 लाख के पंप पे 40% कितना हो गया? 2 लाख के आसपास हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है। आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं। अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा, और 90% से सोलर पंप किसान को मिल जाएगा। किसान अपने घर में अपनी बिजली जलाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को ये हमारे किसानों के प्रति वचनबद्धता है। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। हमारे किसानों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख तो टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट कनेक्शन है। हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए अगर सोलर पंप लगाएंगे तो 40% पैसा नहीं लेंगे, केवल 10% लेंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर मुझे बताया गया कि वो जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन देता है, और अगर वो 5 हार्स पावर पे सोलर पंप लगाते तो थोड़ा पानी कम आता है, तो एक पायदान उचका दो, एक सीढ़ी बढ़ा दो। जिसका 3 हार्स पावर वाला है वो 5 का ले ले, जो उसको 5 वाला है वो 7 का ले ले। ऐसा करना चाहिए क्या? एक सीढ़ी उचकाना चाहिए क्या? तो जिनके कनेक्शन 3 के, वो 5 का भी सोलर पंप 10% में ही देने की घोषणा करते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से सारे किसानों के लिए इसी व्यवस्था के बलबूते पर प्रदेश भर में, और जब सोलर पंप से बिजली बनेगी तो बिजली आप अपना सिंचाई भी करो, आप वहां घर मकान है तो घर में भी जलाओ, और आटा चक्की वगैरह छोटा मोटा कोई काम करते हो तो आम के आम गुठली के दाम, आपकी बिजली। सूर्यनारायण भगवान का आशीर्वाद। बोले भगवान सूर्यनारायण की, धरती पुत्र किसानों की। हमारे लिए किसानों की सुविधा बढ़ाना ये सबसे पहला फर्ज है। इसीलिए आज बदलते समय में ये सारी योजनाओं को लेकर के, और इसी के कारण से कहां हमारा मध्य प्रदेश किस स्थिति में था, और आज मध्य प्रदेश धीरे धीरे करके 7.5 लाख हेक्टेयर से जब हमारी सरकार बनी तो लगभग 44 लाख हेक्टेयर पे हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। तो कहां 7.5 लाख और कहां 44, और अभी 1-1.5 साल में आज की। आइए माननीय मुलायम सिंह जी विधायक जी आ गए। जोरदार अभिनंदन हमारे मुलायम सिंह जी का। माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन आपका भी। कोई लेट नहीं, टाइम पे आया आप तो। जोरदार अभिनंदन। जब आए तब टाइम ही अपना है, परमात्मा की दया है। तो हमारे अपने द्वारा आज लगभग 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा, 52 लाख हेक्टेयर में। और 5 साल के अंदर कहा नर्मदा से तो पानी मिल ही रहा है, लेकिन अब केन बेतवा से पूरे बुंदेलखंड, हमारा दमोह, सागर, पन्ना, यहां से लेकर आगे तक का, और बाकी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, बाद में पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच,
ये पूरा पश्चिमी हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये सारे नदी जोड़ो अभियान का संकल्प चल रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो, ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक एक खेत तक किसान को पानी पहुंचाने का हमारी सरकार का संकल्प है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए न केवल यहां बल्कि महाराष्ट्र के साथ ये बुरहानपुर, खंडवा, वो उस वाले बेल्ट में, खरगोन वाले बेल्ट में, ये पूरे क्षेत्र में भी ताप्ती मैया का पानी भी पूरे क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश हर जगह जहां नदी की दिखती संभावना एक एक बूंद खेतों तक पहुंचे और किसान की फसल लहलहाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही। खेत के अंदर तो पानी मिलते ही, जैसे आज धनतेरस, सच्चे अर्थों में हमारी दिवाली तो अपनी फसल से मनती है। होंगे लोग जहां हमने सुना है कि पत्थर पारस का लोहे से छुए तो सोना बन जाता है, ये सुना है अपन ने। वो सोना बने कि नहीं मैंने मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत पे पानी मिल जाए फसल सोने की बन जाती, ये पक्की बात। फसल को केवल पानी चाहिए और ढंग से उसकी साल संभाल कर लो, किसान की जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाती। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है हर एक गांव तक, एक एक खेत तक 5 साल में, अभी जो 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही, इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले जोरदार अभिनंदन करो। पूरे समय हर हालत में पानी देने के लिए, और अभी इतनी नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं आज बताना चाहूंगा। संतरा, मसाला, लहसुन, अदरक, धनिया इत्यादि में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। मटर, प्याज, मिर्च, अमरूद उत्पादन में दूसरे, और फूल, औषधि, सुगंधित पौधों में तीसरे नंबर पर। खाद्यान्न में दलहन, तिलहन, फल, सब्जियों में भी उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। अब हमने निर्णय किया है, ये जो टमाटर ज्यादा हो जाते हैं, प्याज ज्यादा हो जाते हैं, फसल के दाम गिर जाते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं सबदूर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके सारी फसल खरीदने का काम करेंगे। किसान का कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए। हर एक जगह यहां हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी भी बैठे हैं। हमने कहा मध्य प्रदेश का नक्शा रख लो, जहां साग भाजी ज्यादा होती है उनकी साग भाजी के दाम उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। जहां जिस प्रकार की फसल होती है नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे भगवान की दया से फसल का एक दाना भी अपने पैर के नीचे आ जाए तो हमको नींद नहीं आती, ये देवताओं का अपमान बराबर होता है। ऐसे में फसल फेंकना पड़े तो बहुत बुरी बात है। हमने पूरे प्रदेश की योजना बनाई, लेकिन आज आपके सामने लगता बहुत देर तक बोलूंगा तो यहां से सीहोर और बाद में ब्यावरा के माध्यम से शाजापुर के किसान भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए हमने योजना बनाई कि जहां जहां भी जिस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी एक के बाद एक बहुत सारी बातें कहता हूं। आखिरी में गौशाला की बात करते हुए, जब हमारे लिए आज ये 5 दिन की सच्ची दिवाली होती, आज तो धनतेरस, कल रूप चौदस, परसों दिवाली, लेकिन सच्ची दिवाली तो गोवर्धन पूजा की है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान पुत्रों के लिए। जहां गौ माता है, जिसके घर गाय वो गोपाल, तो हम सब गोपाल तो है ही। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो परसों धूमधाम से गोवर्धन पूजा 21 तारीख को मनाएंगे। हमने निर्णय किया है कि सरकार केवल छुट्टी रखने के लिए नहीं होना चाहिए। जन्माष्टमी हो, दशहरा हो, दिवाली हो, गोवर्धन पूजा हो, गीता जयंती हो, अरे ये अपने मध्य प्रदेश में नहीं मनेगी तो कहां मनेगी? जोरदार अभिनंदन करो, सरकारी स्तर पे मनाया जाएगा। ये प्रत्येक त्योहार सरकार के माध्यम से मना करके सच्चे अर्थों में हमारी सांस्कृतिक धारा भी तो यही कहती है। हमारे यहाँ परमात्मा की दया से भगवान राम भी 11 साल मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम में बिताते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करो भगलो भगवान, जय जय श्री राम। तो चित्रकूट भी और ओरछा का तो अभी लोकार्पण करके आया हूं। नए काम का फिर भूमि पूजन कर दिया है। ओरछा धाम, जब माता सरयू के माध्यम से हमारे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो भगवान राजा राम के रूप में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करो ओरछा के लिए। कभी आप ओरछा जाके देखना, अद्भुत हो गया ओरछा। और अभी जितना हुआ है, फिर हमने 200 करोड़ मंजूर करे और अच्छा करने के लिए।
जोरदार अभिनंदन करिए। लगातार हमारे भगवान राम जहां जहां पग धरे, इसलिए श्री राम वन गमन पथ पे भी प्रत्येक स्थान तीर्थ बना रहे हैं, चित्रकूट भी अच्छा कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण भी, भगवान ने कंस को मारने के बाद पराक्रम का काम तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन शिक्षा में आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। किसान का बच्चा आगे बढ़ता है तो आगे जाके योगेश्वर बनता है। गोपाल कृष्ण भगवान की। ये मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ है। भगवान ने कंस को मारा, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका जो रूप बना वो हम सबको आज भी आनंदित करता है, हम सब जानते हैं। इसलिए शिक्षा के लिए भी और भगवान कृष्ण की जो जो स्थान से लीलाएं जुड़ी, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। चाहे सांदीपनी आश्रम हो या जाना पाओ जहां परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, या गरीब अमीर की दोस्ती का वो सुदामा नामक धाम जो महिदपुर तहसील में उज्जैन के अंदर होता है, हम सबको भी गौरवान्वित करता है। भगवान का कितना अच्छा पक्ष है। दोस्त कोई भी हो, स्कूल के जीवन का भी हो, कभी भूलना मत, ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। दोस्त आपका दोस्त है, कोई कारण से परिस्थिति का मारा है, गरीबी हो जाए, परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो दोस्त से मदद मांगने आए तो एक बात का और ध्यान रखना, सुदामा गरीब भले ही थे, चावल की पोटली लेके द्वारकाधीश के पास पहुंचे कि जरा कृष्ण में मदद मांगने आया हूं। कृष्ण भगवान ने उनके लिए जो उदाहरण बनाया हम सबके जीवन में काम आएगा। कृष्ण भगवान ने आंसुओं से तो पैर धुला दी, अपने छाती से लगाया, अपने पास 6 महीने रखा और उसको एहसास नहीं होने दिया। वो द्वारका में झूला झूलते आराम से रखते, पीठ पीछे उसका पक्का मकान बना दिया, नौकर चाकर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। दोस्त के हाथ में कुछ नहीं दिया, लेकिन पीठ पीछे सब दे दिया। लेकिन हमको समाज में सबक भी दिया कि अपने दोस्त आपसे मदद मांगने आए तो उसको हाथ मत फैलाने देना, पीठ पीछे मदद करके उसको वाकई उसकी जमीन सारी चीजों की पूर्ति कर देना। ये भगवान के एक एक लीला हम सबको प्रेरणा देती है। ऐसी कई सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी दिवाली का समय है, आपको भी जल्दी जाना और खाना अलग इंतजार कर रहा है। तो आज तो केवल आज आप अपने किसान पुत्र के ही निवास में आए, आपका ही निवास है, ये किसानों का निवास है आपका। आपके घर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी अपनी ओर से आने वाले दीपावली के पावन पर्व की बधाई देता हूं और बहुत सारी बातें समय समय पे करते रहेंगे। भावांतर की सारी बातें आपको बता दी, मैं भी रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आप आराम से अपनी फसल बेचें। फसल बेचने के बाद मुझे मालूम पड़ा, पिछली बार जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदा था तो 2 लाख टन अपने पास आया था। कितना? 2 लाख आया था। कितना आया था? 2 लाख नहीं, अपन कितना आया था? 6 लाख पंजीयन हुआ और आया कितना था? 2 लाख का पंजीयन था, 6 लाख आया। और अब की बार हमने पंजीयन खोला तो 9 लाख से ऊपर हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा कोई भी पैसा लगे हमारे किसानों के लिए भावांतर योजना में। लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है कि जब हम एमएसपी पे जब गेहूं को तुलवाने जाते हैं, कोई फसल तुलवाते हैं तो साफ सुफ करके भी ले जाते हैं। ले जाते कि नहीं ले जाते? नहीं तो वो ट्राली एक तरफ करता है। इतना तो ध्यान अपन भी रखेंगे, योजना अपन ने बनाई। और ऐसे में जब आपकी फसल बिकेगी, जिनका पंजीयन हुआ, बीज का अंतर अपनी सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसानों के लिए। हमारी सरकार ने ये योजना माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस योजना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसको पूरा कराने की जवाबदारी अब मैं आप पे छोड़ता हूं। और एक बार फिर आपको आने वाले दीपावली पर्व की मंगल कामना देता हूं। धूमधाम से गोवर्धन पूजा करो। और यहाँ बहनें भी बैठी है, इसी भाई दूज पे बहनों आपको 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। पूरे प्रदेश की 1,27,00,000 बहनों को भाई दूज के अवसर पर 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और कितना आनंद आए बच्चों, आप भी बहुत बढ़िया गोपाल कृष्ण बन के आए। ये जितने बच्चे आए सबको 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति ये भी दिवाली मनाएंगे, इनको देने की भी घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात, परमात्मा की कृपा है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
भोजन जरूर करके जाना, कोई बगैर भोजन के मत जाना। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शब्दों ने हर किसान के हृदय में नव ऊर्जा और विश्वास का संचार किया है और निश्चित ही धनतेरस का यह दिन हमारे अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली और उजाला भर गया। आज किसान का आभार है, सरकार का संकल्प है और प्रदेश के विकास की नई दिशा है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आभार के लिए हम आग्रह करेंगे प्रयागराज रघुवंशी किसान मोर्चा से, प्रयागराज जी से, कि आज के अवसर पर आभार प्रदर्शन करें। आज हमारे किसान सम्मेलन में हमारे परम आदरणीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत कंडेलवाल जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय अदल कंसाना जी, हमारी दीदी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी जी, माया नरोलिया जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास जी, आदरणीय हमारे शिवनी मालवा के विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, मुलायम भैया, आदरणीय सीता शरण शर्मा जी, समस्त बहन ने तिलक से भाई का माथा सजाया, सशक्त बनी बहन, भाई ने हौसला बढ़ाया। जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में। जो कहा है वो करके दिखाने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बहनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के अपने वचन को निभाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की राशि को 1250 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह 1500 रुपए किया है। अक्टूबर माह की राशि 1250 रुपए 12 अक्टूबर को बहनों को प्राप्त हो गई है। शेष 250 रुपए का उपहार 23 अक्टूबर को भाई दूज पर दिया जाएगा। अब प्रदेश में लाडली बहना योजना में बहनों के खाते में प्रति माह 1500 रुपए डाले जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने वादा निभाया, प्रदेश की बहनों का मान बढ़ाया।